पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया ताकि प्रार्थना में हम जुड़ सके। और प्रभु धन्यवाद, क्योंकि इन उपवास और प्रार्थनाओं में हमारे जीवन में कार्य करने वाला तू जिंदा खुदा है। और प्रभु हम विश्वास करते हैं, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होता है। प्रभु तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप है जो जिसके कारण प्रभु आज हमारे जीवन में एक आशीष है। हमारे अपराधों को क्षमा कर कर प्रभु आपने हमें एक नया जीवन दिया। उस क्रूस पर प्रभु अपने आप को बलिदान कर कर प्रभु हमारे लिए तूने रास्ता खोला। प्रभु इन सारी चीजों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। और प्रभु इन दिनों में, इन 21 दिन की उपवास और प्रार्थनाओं में प्रभु एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो सके। और प्रभु जब हम प्रार्थना में समय बिता रहे, प्रभु हम विश्वास करते हैं इन प्रार्थना की भलाइयां हमारे जीवन में हमें मिलने वाली है। प्रभु जो समय हमने तुझे दिया है, जो समय हमने तुझे समर्पित किया है, प्रभु से बदल कर भलाइयों में, प्रभु से डालकर हमारे जीवन में तू आशीषित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तुझ में बिताया हुआ कोई भी समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु हर एक समय हमारे लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। हर एक समय प्रभु हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनने जा रहा है। प्रभु हम में से हर व्यक्ति को प्रभु इन दिनों में आत्मिक बल दे, आत्मिक शक्ति दे, आत्मिक प्रभु अनुग्रह दे। हमारा जीवन आत्मा में बढ़े, हमारा जीवन प्रभु प्रार्थना में बढ़े, हमारा जीवन प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़े, हमारा जीवन प्रभु तेरे वचन में बढ़े, गवाहियों में बढ़े। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने दे। और प्रभु हमें तैयार कर इन दिनों में, ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु सिर्फ कुछ चीजों के लिए इस दुनिया में तूने हमें नहीं भेजा। प्रभु काम, गाड़ी मिलना, पैसा मिलना, नौकरी मिलना, प्रभु इसके लिए तूने हमें इस दुनिया में नहीं भेजा, पर प्रभु हमें भेजा इसलिए कि इस दुनिया में हम तेरे गवाह बन के रह सके। और प्रभु हम धन्यवाद देते और स्तुति करते हैं। प्रभु तूने इसलिए हमें इस दुनिया में रखा ताकि प्रभु हम तेरे सुसमाचार को बांट सके, हमारा आत्मिक जीवन आशीष हो सके, हमारा आत्मिक जीवन भलाई का हो सके, हमारा आत्मिक जीवन प्रभु अनुग्रह का हो सके। और इसलिए प्रभु इन दिनों में भौतिक चीजों से हमारे ध्यान को हटाकर आत्मिक जीवन में बढ़ने की कृपा तू हमें दे। आत्मिक भलाइयां हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। विश्वास और प्रार्थना की ताकत प्रभु उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ा रिवाइवल आ सके, एक बड़ा परिवर्तन आ सके, एक बड़ा अनुग्रह आ सके। और इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना में हम सभी को तो आशीषित कर। प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे घरों में हो। प्रभु जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं, प्रभु वहां पर तू मौजूद है, ये हमारा विश्वास है। और प्रभु इसलिए इन दिनों में तू कार्य करने वाला खुदा है। प्रभु तू हमें खाली नहीं रखेगा, पर प्रभु तू अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला, सच्चाई में रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये समय हमारे जीवन के लिए अनुग्रह हमें मिल सके। और प्रभु हम जब तेरे विश्वास में बढ़े, प्रभु हम तेरा गौरव करें और तेरी महिमा करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाए। और प्रभु कभी नहीं हुआ ऐसा कार्य हमारे जीवन में हो सके, इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं, वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करना, प्रार्थना के द्वारा उन्हें आशीषित करना, तेरी भलाइयां प्रभु उनके जीवन में तू देना, अनुग्रह देना। और प्रभु प्रार्थना की ताकत प्रभु हर व्यक्ति को समझ सके। प्रभु ये 21 दिन की प्रार्थना में प्रभु हम पवित्र आत्मा के बारे में जब सीख रहे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जाने कि पवित्र आत्मा के बगैर प्रभु हमारा विश्वास का जीवन अधूरा है, अपूरा है। और प्रभु जैसे शरीर आत्मा के बगैर निर्जीव है, प्रभु तेरा वचन कहता है विश्वास भी कार्य जो है उसके बगैर भी निर्जीव है। प्रभु वैसे ही हमारा विश्वास का जीवन भी पवित्र आत्मा के बगैर निर्जीव है। और इसलिए प्रभु इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा से भरकर तेरी शक्ति और कृपा में रखकर हम में से हर एक व्यक्ति को तू आशीषित कर। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। महिमा, आदर, सम्मान आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि आज का दिन खुदा ने फिर एक बार हमें दिया ताकि हम एक साथ मिलकर
इस प्रार्थना में जुड़ सके। और कल की प्रार्थना परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषित की, कल का वचन परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषित किया, और कल हमने परमेश्वर के वचन से बहुत सी चीजों को सीखा है। और परमेश्वर वो वचन हमारे लिए आशीष दे, आशीष का कारण बनाए, और इन दिनों में हमारी प्रार्थना और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हम सीख सके। और यही आज हमारी प्रार्थना खुदा के चरणों में होगी। तो आज हम थोड़ा और विषय पवित्र आत्मा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, आज, कल और परसों में। और फिर रविवार को हमारा चर्च भक्ति है, और मैं आप सभी को उसके लिए आमंत्रण देता हूं। आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपके परिवार के सारे लोग आने वाले 2 रविवार चर्च में उपस्थित रहे। जितने लोग आपको ला सकते हैं, जिनको जरूरत है प्रार्थना की और जिनको जरूरत है प्रभु के कार्य की, तो आप उन्हें लाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 2 रविवार परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारी कलीसिया में करेगा। पवित्र आत्मा की बड़ी अग्नि और पवित्र आत्मा के बड़े कार्यों को परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा। कुछ अपवित्रता परमेश्वर निकालने वाला, और परमेश्वर नए अनुग्रह से हमें भरने वाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इसलिए रविवार को मिस मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे रविवार की भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर एक बड़े कार्यों को आने वाले 2 रविवार में इन उपवास और प्रार्थनाओं के मध्य में हमारे जीवन में कर सके। तो आज का वचन भी आपके लिए आशीष का कारण होगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए। पहले करंथियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय और वचन 21, 22 और 23 है। करंथी का रास पहिले पत्र 3रा अध्याय 21, 22 आणि 23। करंथी का रास पहिले पत्र 3रा अध्याय वचन 21, 22 आणि 23 हे 3 वचन आज आपण वाचूया आणि परमेश्वराचं वचन आज आपण ऐकणार आहोत। हम निकालेंगे बाइबल में से कुरिन्थियों की पत्री है, पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका वचन जो है वो पढ़ेंगे हम 21, 22 और 23 वचन। इस प्रकार से लिखा है, और इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आज जो वचन को हम सीखने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा से हमारा जीवन कैसे हम भर सकते हैं, या पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी हमारे जीवन में कैसे हो सकती है, या पवित्र आत्मा से भरना हमारे जीवन के लिए क्या होगा। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन इस संदेश का हम देखने की कोशिश करेंगे, और कल कुछ पॉइंट हम उसको सीखने की परमेश्वर के वचन से कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत महत्व का है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व का है, और हमारे जीवन में कार्य करने वाला, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजा हुआ हमारा मददगार के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो आत्मिक मंडलों में और आत्मिक रूप में कुछ चीजों को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने, जब हम उपवास और प्रार्थना में कदम रखते हैं, या उपवास और प्रार्थना करने का जब हम सोचते हैं, या उसमें जब हम समय बिताने जाते हैं, तो खुदा ने कुछ वायदों को और खुदा ने कुछ रास्तों को हमारे लिए तैयार करके रखा है। जब हम उपवास और प्रार्थना में कदम रखते हैं, या उपवास और प्रार्थना में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए कुछ वायदों को और कुछ रास्तों को तैयार करके रखा है। और शैतान को भी पता है कि कुछ रास्ते और कुछ वायदे प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखे हुए।
तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो वायदे और वो रास्ते हमारे जीवन में पूरे ना हो। शैतान को भी पता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ वायदों को तैयार करके रखा है। शैतान को भी पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रास्तों को खोल के रखा है, और वो पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के रास्ते आपके जीवन में पूरे ना हो। खुदा ने स्वर्ग में आपके लिए कुछ वायदों को और रास्तों को तैयार करके रखा है, रिलीज करके रखा है। बिना दिए, है ना, या बिना मांगे परमेश्वर ने उन चीजों को क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है, बना दिया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे रख दिया है। आप जब खुदा की उपस्थिति में समय बिता रहे हो तो परमेश्वर ने कुछ वायदों को और कुछ रास्तों को आपके लिए स्वर्ग में तैयार करके रखा है, बना दिया है, रिलीज कर दिया है, वहां पे रख दिया है। अब शैतान नहीं चाहता कि हम उन वायदों को और उन रास्तों को प्राप्त करें। शैतान नहीं चाहता कि हमें चंगाई मिले या छुटकारा मिले। शैतान नहीं चाहता कि हमारे कुछ बंधन जो है उसमें से हम मुक्त हो, पाप से हम बाहर आए, एडिक्शन से हम बाहर आए। वो नहीं चाहता कि हम ब्लेसिंग को रिसीव करें। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करें। वो नहीं चाहता कि हम सेवा में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता हम प्रार्थना में आगे बढ़े। और इसलिए कई रुकावट हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे आत्मिक जीवन में शैतान लाने की कोशिश करता है। अब शैतान को भी पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते निकाल कर रखे। शैतान को भी पता है कि जब मुसीबत और परिस्थिति आई है तो खुदा ने आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ रास्ते स्वर्ग में खोल कर रखे। और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि वो आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप दुआ करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना में विश्वास करोगे, खुदा ने जो तैयार किया है खुदा वो आपको देने के लिए तैयार है। अब खुदा ने जो तैयार किया है उसमें और आपके बीच में एक ही चीज का अंतर है, वो है दुआ और प्रार्थना। आप विश्वास कीजिए कि आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर और आपके हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर खुदा ने तैयार करके रखे, स्वर्ग में उसे तैयार कर दिया है। और शैतान नहीं चाहता कि वो आपको प्राप्त हो। और इसलिए कई बार शैतान हमारे जीवन में कुछ रुकावटें और कुछ मुसीबतें लाकर खड़ा करता है ताकि हम दुआ ना करें, प्रार्थना ना करें और खुदा ने जो तैयार किया है उसे प्राप्त ना करें। आपको विश्वास करना है कि खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए स्वर्ग में कुछ तैयार करके रखा है। खुदा ने आपके प्रश्नों के उत्तरों को स्वर्ग में तैयार करके रखा है। खुदा ने आपके लिए माफी खुदा ने तैयार करके रखी है। खुदा ने एक छुटकारा आपके लिए स्वर्ग में तैयार करके रखा है। आपको प्रार्थना के द्वारा उसे प्राप्त करना है। और इसलिए कभी कभी शैतान हमारे जीवन में उन चीजों को नहीं होने के लिए कुछ रुकावटें और कुछ रास्ते और कुछ कठिनाई हमारे जीवन में वो लाकर खड़ा कर देता है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे और फिर खुदा की उपस्थिति में जब हम समय बिताने के लिए जाते हैं ना, तो फिर खुदा भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उसकी आत्मा से भरकर परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है। तो आज पहली चीज जो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे या कैसे भर सकते हैं, तो इन जीसस देयर इज नो लिमिटेशन। पहला चीज, इन जीसस देयर इज नो लिमिटेशन। यीशु में कोई सीमा नहीं है, या प्रभु को कोई मर्यादा नहीं है, या यीशु मसीह को हम लिमिट नहीं कर सकते, प्रभु को हम लिमिट नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के कार्यों को हम लिमिट नहीं कर सकते। उसको कोई सीमाएं नहीं है, परमेश्वर को कोई मर्यादा नहीं है। खुदा ने बाकी सारी चीजों को एक मर्यादा दी है, पर खुदा हर एक लिमिटेशन से बाहर है। कई बार हमारे जीवन में हम कुछ चीजों को लिमिट कर देते हैं, और लिमिट करने की वजह से पवित्र आत्मा से जो हमें भरना है या पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो भरना चाहता है उसको एक लिमिट में लाकर हम खड़ा कर देते। आप याद करना और विश्वास करना, वो सीमाओं को और हदों को तोड़कर आपके लिए मेरे लिए कार्य करने वाला खुदा है। वो समय की मर्यादा को तोड़कर हमारे लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। वो सरहदों को तोड़कर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है तो पहली चीज आपके जीवन में आप याद रखिए कि आपका खुदा लिमिटेड नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मेरा खुदा सिर्फ इतना ही काम करेगा, या आप नहीं बोल सकते कि खुदा मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए,
या आप ये मत बोलो कि खुदा मुझे सिर्फ इतना ही भरना है। आप लिमिटेशन तोड़ोगे, परमेश्वर लिमिटेशन तोड़कर आपके लिए कार्य करेगा। आप अपने आप को लिमिट करोगे तो परमेश्वर उतना ही लिमिट में आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आपको खुदा की उपस्थिति में बढ़ना है और पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है तो अपने लिमिटेशन को तोड़ो, लिमिट के विचारों को तोड़ो, सीमाओं को तोड़ो, मर्यादा को तोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह जो है वो लिमिट में रहने वाला खुदा नहीं है। वो समय की मर्यादाओं को तोड़कर और सरहदों को तोड़कर और सीमाओं को तोड़कर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करने वाला खुदा है। एक उदाहरण है अभी इसी वक्त इसी प्रार्थना में कि जब मैं अपने घर में बैठा हूं और आप अपने घर में बैठे हैं, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर लिमिटेशन तोड़कर आप परमेश्वर का कार्य आपके घर में भी कर सकता है। परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। आज दुनिया भर में कितनी जगहों पर यही समय में दुआएं और प्रार्थनाएं चल रही होगी। कुछ जगह पे चर्चेस चल रहे होंगे, कुछ जगह पर मीटिंग्स चल रहे होंगे, कुछ जगहों पर प्रार्थनाएं चल रही होगी। उसी वक्त परमेश्वर जब यहाँ पर वो आपके और मेरे घर में मौजूद है, उसी वक्त परमेश्वर किसी और देश में, किसी और के घर में, किसी और के चर्च में, किसी और के प्रार्थना में भी वो मौजूद है। आपके लिए जब वो चंगाई के रास्ते खोल रहा है तो खुदा कहीं और भी चंगाई के रास्ते किसी और के लिए खोल रहा है। तो हमारा खुदा लिमिटेशन नहीं है। उसे लिमिट मत कीजिए कि बस इतना ही मुझे चाहिए है। नहीं, आप लिमिट से बाहर अपने खुदा को सोचिए। अपने विचारों को लिमिट मत कीजिए। अपने विचारों को अगर आप लिमिट करोगे तो खुदा भी अपने आप को लिमिट कर देगा। पर अपने लिमिटेशन, अपनी मर्यादाओं को अगर आप तोड़ोगे, अपनी आराधना की मर्यादा, अपने वचन पढ़ने की मर्यादा, अपनी प्रार्थना करने की मर्यादा, अगर आप उसे तोड़ोगे तो खुदा लिमिट तोड़कर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। अब टूटा हुआ चर्च कभी सफल नहीं हो सकता, टूटा हुआ परिवार भी कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा तोड़ने वालों को कभी पसंद नहीं करता। खुदा हमेशा जो जोड़ने की बात करते हैं ना, खुदा उन्हें पसंद करता है। टूटा हुआ चर्च कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। परिवार टूट जाए तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा तोड़ने वाला नहीं, खुदा जोड़ने वाला है। वो तोड़ने पर नहीं, पर वो जोड़ने पर लिमिट वो विश्वास करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिटेशन में रहोगे तो खुदा भी लिमिट में आ जाता है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं, खुदा मेरे लिए लिमिट नहीं है, मैं इस लिमिट में नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही वचन नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इतनी ही दुआ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही उपवास नहीं करना चाहता। जब आप ये बोलोगे ना खुदा को, तो फिर खुदा आपको विस्तार में बढ़ाने के लिए तैयार, वो लिमिटेशन तोड़कर आपके और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जब यीशु मसीह नासरत से अपनी सेवा को शुरू करने के लिए आया ना, तो बाइबल बताती है यूहान पहला अध्याय उसके 46 वचन में, यूहान शुभ वर्तमान पहला अध्याय वचन 46 में, यूहान कृत शुभ वर्तमान पहला अध्याय वचन 46 मध्ये बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पर एक वचन लिखा है कि क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। वहां पर एक वचन लिखा है, क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। अब ये वचन तब कहा गया जब फिलिपुस जो है, पर प्रभु का जो शिष्य है फिलिपुस, नथानिएल को बताता है कि हमने उस व्यक्ति को पाया जिसके विषय में मूसा ने अपनी व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने अपनी पुस्तक में लिखा था, और वो यीशु नासरी है। फिलिपुस जो है वो नासरत का जो नथानिएल है उसको वो बताता है, और फिर नथानिएल उसको ये बताता है, फिलिपुस नथानिएल को, कि जिसके बारे में लिखा था वो प्रभु यीशु मसीह हमें मिला है, जिसके बारे में मूसा ने लिखा था, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा था। फिर नथानिएल जो है वो थोड़ा संदेह, थोड़ा डाउट अपने मन के अंदर लेकर आता है, और फिर वो कहता है कि नासरत जैसे छोटे और महत्वहीन शहर से क्या कुछ अच्छा निकल सकता है क्या। नथानिएल वहां पे कहता है कि नासरत जो महत्व का नहीं था, नासरत के ऊपर एक भविष्यवाणी कर दी गई थी कि इसमें से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, नासरत बर्बाद हो गया, खत्म हो गया,
और वो नष्ट हो गया, ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई थी और लोगों ने वो मानना भी शुरू कर दिया था। नथानियल को जब ये बात पता चलती है कि कोई है जिसका नाम यीशु है और वो भविष्यवक्ता है, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ व्यक्ति वो है, और फिर जब वो है और जब जब नथानियल को ये पता चलता है ना, तो फिर नथानियल कहता है क्या यरूशलेम में से कुछ अच्छा निकल सकता है? क्योंकि यरूशलेम के ऊपर एक भविष्यवाणी थी कि यरूशलेम कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। परंतु आगे चलकर क्या हुआ पता है? यही नथानियल यीशु पे विश्वास करने लगा और कहने लगा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का राजा है। यही नथानियल जिसने कहा नासरत से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, आगे चलकर यही यीशु का चेला बना, यही यीशु पे विश्वास करने वाला बना और उसने कहा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का राजा है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर महान कार्य छोटे और साधारण स्थानों से भी वो कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर एक महान कार्य एक छोटे और साधारण जगह से भी शुरू कर सकता है। आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब नथानियल ने ये कहा ना, तो उसके मन में एक शंका थी कि एक छोटा महत्वहीन नगर नासरेत ये कैसे कोई महान व्यक्ति या मसीहा का एक देश बन सकता है, एक शहर बन सकता है। नथानियल के अंदर एक संदेह आ गया था। नथानियल के अंदर एक लिमिटेशन आ गई थी। नथानियल के अंदर एक शंका आ गई थी कि एक छोटा सा देश, छोटा सा शहर जिसको कोई महत्व नहीं है, जिसमें से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, वहां से एक मसीहा क्यों आ सकता है? वहां से कैसे कोई तो भी आ सकता है? परंतु परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से अलग है। परमेश्वर के मार्ग इंसानों के मार्गों से अलग है। और फिर आपको पता है क्या हुआ? उसी नासरत से यीशु मसीह ने उसी छोटे नगर से जन्म लेकर पूरी मानव जाति का क्या किया? उद्धार किया। कहां से आया यीशु? नासरत से, जिसके ऊपर एक भविष्यवाणी थी, लिमिटेशन उसे कर दिया गया था कि इसके अंदर से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, इसमें से कुछ बढ़िया नहीं निकल सकता, इसमें से कुछ भला नहीं निकल सकता। पर आपको पता है दुनिया का उद्धार करने वाला आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह उसी छोटे नगर से निकल कर आया और सारी दुनिया को उसने बदल कर रख दिया। परमेश्वर साधारण स्थानों और असामान्य लोगों के द्वारा भी असाधारण कार्य करने की ताकत रखता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर को लिमिट नहीं है, परमेश्वर मर्यादित नहीं है। लोग कहते हैं परमेश्वर मर्यादित है, पर मैं आपको बाइबल से कहता हूं हमारा खुदा मर्यादित नहीं है। वो लिमिट में रहने वाला खुदा नहीं है। उसे लिमिटेशन मत करो, उसे सीमाओं में मत बांधो, उसे दूसरों के विचारों से छोटा मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्य की योजनाओं से बढ़कर सोचता है, मनुष्य के मार्गों से बढ़कर परमेश्वर के मार्ग है। परमेश्वर साधारण स्थानों से और सामान्य लोगों के द्वारा भी असाधारण कार्य करने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग तुच्छ समझे जाते हैं ना, जो लोगों के बारे में बोला जाता है कि ये कभी बदल नहीं सकते या इसका कुछ हो नहीं सकता, उन्हीं के द्वारा खुदा अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा है वो लिमिटेशन का खुदा नहीं है, लिमिटेशन का खुदा नहीं है। कमजोरों को उठाकर बलवान बनाने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। गिरे हुओं को उठाकर सम्मान देने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। कंगालों को उठाकर राजा के साथ बिठाने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। कौन कहता है कि परमेश्वर लिमिटेड है? पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि खुदा ने अपनी सीमाओं को तोड़ा लोगों को छुड़ाने के लिए। और मैंने योसेफ की कहानी से आपको एक बार कहा था, योसेफ जब जेल के अंदर था, आपको पता है परमेश्वर सारी कायनात में उसके लिए एक रास्ता खोल रहा था। आसान नहीं है एक भूचाल लाना, आसान नहीं है एक सूखा लाना, आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक सूखा लाना है ना तो परमेश्वर को सूर्य और चंद्र को रुकाना पड़ेगा, और खुदा ने वो किया। क्यों पता है? क्योंकि खुदा लिमिट का खुदा नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर लिमिट का परमेश्वर नहीं। आपको पवित्र आत्मा से भरना है, अपने आप को लिमिट मत कीजिए।
आपको पवित्र आत्मा से भरना है। दूसरों के समान अपने आप को मर्यादा में मत डालिए। परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान छोटा नहीं है और कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है। जब परमेश्वर किसी के साथ होता है ना, तो वह नासरत भी आशीष का श्रोता बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा आपके साथ है ना, और परमेश्वर ने अपना वायदा अगर आपके जीवन के लिए दिया है ना, और परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए रास्ते खोल कर रखे हुए हैं ना, तो मैं कहता हूं नासरत छोटा एक गांव क्यों ना हो, आपके लिए वो आशीष का एक बड़ा श्रोता बन सकता है। जब हमने 10 साल पहले राम टेकड़ी में कदम रखा, तो बहुत बहुत लोगों ने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता। लेकिन हमने खुदा के कार्यों पर क्या किया पता है? विश्वास किया। और आज हमारा चर्च बेहतर रीति से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। और देखना, खुदा ऐसा एक बदल लेकर आएगा हमारे चर्च के अंदर कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। मैं नहीं जानता आपके और आपके परिवार के बारे में या आपके जीवन के बारे में लोगों ने क्या बोला होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ है ना, और परमेश्वर अगर आपके साथ है ना, तो वही श्राप जो लोगों ने आपके लिए बोला, परमेश्वर उसे आशीष में बदल देगा। वही कमजोरी जो लोगों ने आपके लिए बोली, परमेश्वर उसे ताकत में बदल देगा। और इसलिए हमारा चर्च बोला जाता है ना, वहां से कुछ अच्छा निकल सकता है क्या? मैं आपसे कहता हूं, खुदा बुराई में से अच्छाई निकालना जानता है। खुदा मरे हुए को जिंदा करना जानता है, श्राप को आशीष में बदलना जानता है। और इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, अपने खुदा को लिमिट मत करो, अपने खुदा को लिमिटेड मत करो। आप लिमिटेड करोगे, आपका खुदा भी आपके लिए उतना ही सिर्फ लिमिटेड कार्य करेगा। आप मर्यादा तोड़ोगे, परमेश्वर आपके लिए मर्यादा तोड़कर कार्य करने के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आप लिमिटेशन में खुदा को मत रखिए, अपने लिमिटेशन तोड़िए, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर की दया को आपके जीवन में प्राप्त कीजिए। अपने खुदा को लिमिटेड मत कीजिए। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेशन तोड़कर आपके और मेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने खुदा को लिमिट मत करो प्रियो, मत करो अपने खुदा को लिमिट। वो आपसे बढ़िया कार्य करना जानता है, वो आपके जीवन में रास्ते खोलना जानता है, वो आपके जीवन में मार्ग खोलना जानता है, वो आपके लिए हर एक रास्तों को तैयार करके स्वर्ग में उसने रखा हुआ है। मैं नहीं जानता, शायद लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला होगा, मत ध्यान दो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरा परमेश्वर लिमिटेड परमेश्वर नहीं है, वो बुराई में से भी अच्छाई निकालना जानता है। और मैं आपको कहता हूं, आने वाले दिनों में ना परमेश्वर हमारे चर्च के बारे में इतना अद्भुत कार्य करेगा ना, हर एक की जुबान में सिर्फ चर्च रहेगा। मैं आज आपको एक उदाहरण देके कहता हूं, एक फैमिली मेरे पास आई दोपहर को, उन्हें रास्ता नहीं पता था, पहली बार वो आई। मैंने उन्हें गूगल मैप भेज दिया था हमारे चर्च के पास आने का, पर वो गलती से कहां चले गए पता है? वैदवाड़ी में, गोसावी बस्ती के पास। और फिर उनको रास्ता नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, बोले पास्टर रास्ता हमें नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उनको वो मैं देता हूँ फोन, आप उनसे बात कीजिए और फिर उनको बताइए कैसे आना। मैंने कहा ठीक है, आप फोन दीजिए। उसने फोन लिया, मराठी मध्ये तो म्हटला, बोले कोण बोलत? म्हणलं असं असं मी बोलत आहे, त्यांना चर्च कडे पाठवा। मैं फक्त मैंने इतना ही कहा, उसे चर्च में भेजो। आपको पता है वो सामने से क्या रिप्लाई आया? उसने कहा अच्छा राम टेकड़ी में जो चर्च है वहां पे। आपको पता है हमारे चर्च का नाम नहीं पता होगा, पर चर्च ये शब्द लोगों के जहन में परमेश्वर ने उतार दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा लिमिटेड खुदा नहीं। उसने भेज दिया उस व्यक्ति को, कहा ब्रिज पे से जाओ, आगे जाके नीचे उतरो, बस्ती में चले जाओ, चर्च आपको मिल जाएगा। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि खुदा लिमिटेड नहीं है। खुदा अपनी सीमाओं को तोड़कर हमारे लिए कार्य करने वाला खुदा है। अगर आप सही लोगों के साथ संगति में रहोगे ना, तो पवित्र आत्मा से फिर आपको भरना परमेश्वर जानता है। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे ना, तो आपके लिए लोग मायने नहीं रहेंगे, आपके लिए मायने आपका खुदा रहेगा। आपके लिए फिर लोग मायने नहीं रहेंगे। और इसलिए कई बार मैं चर्च में कहता हूं, अपने आराधना को लिमिटेड मत करो, अपने आप को बांधो मत। आप जितना अपने आप को बांधोगे, आप प्रभु के बड़े कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। सही लोगों के साथ संगति में रहना जरूरी है।
पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे ना, तो आपके लिए लोग मायने नहीं रखेंगे, आपके लिए सिर्फ आपका खुदा मायने रखता है। आज देखो आप, हमने उपवास और प्रार्थना रखा, पर चंद प्रभु के लिए समर्पित और प्रभु में दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग ही जुड़े हुए हैं। बाकियों के पास टाइम नहीं है खुदा के लिए, अपने आप को बाकियों ने लिमिट कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास सोर्स नहीं है, पर वो करना नहीं चाहते, जुड़ना नहीं चाहते। उन्होंने लिमिट कर दिया, नहीं मेरी आज की प्रार्थना सिर्फ इतना ही है, मैं क्यों जुड़ू रात को प्रार्थना में। हमने उपवास प्रार्थना रखा, चंद लोग, लगभग 10, 12, 15 फैमिलीज जुड़ रहे, पर बाकी के कोई नहीं जुड़ रहा। अब चर्च में भी देखिए, कई बार जब हम मीटिंग्स रखते हैं ना, तो लोग अपने आप को लिमिट कर देते कि नहीं, मुझे इतना ही सिर्फ करना है। मैं आज फिर एक बार आपसे कहता हूं, आपको पवित्र आत्मा से भरना है, अपने लिमिटेशन को तोड़ो। खुदा सीमाओं का खुदा नहीं है, सरहदों का खुदा नहीं है, वो उनके पार जाकर कार्य करने वाला खुदा है। हम चाहते हैं छुटकारा है, परिस्थिति हमारी बदले, हम चाहते चंगाई मिले, हम चाहते परिवर्तन हमारे जीवन में आए, पर कम से कम उपवास और प्रार्थना में तो जुड़ो। जब जुड़ेंगे तो प्रभु भी क्या करेगा, कार्य करेगा ना, प्रभु भी रास्ते फिर खोलेगा ना। स्वर्ग में कुछ तैयार करके रखा है, चाहे 4 दिन और 4 महीना शायद लेट क्यों ना हो जाए, पर 5वां महीना खुदा उसके अनुग्रह को देकर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। हमारे लोग भी अद्भुत है, चाहते सब कुछ हो, लेकिन प्रार्थना में नहीं करना चाहते। हमारे लोग कुछ थोड़े अलग विचार के चाहते हैं, है ना, मेरे जीवन में परिवर्तन आए, पर चर्च नहीं आना चाहते खुदा भलाइयां दे, आशीष दे, पर प्रार्थना में नहीं जुड़ना है, उपवास नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करनी है। आप चाहते हैं ये सब आपके जीवन में हो, तो सबसे पहले कदम बाहर निकालो, समय खुदा के लिए निकालो, और फिर देखो खुदा क्या क्या वायदे और कैसे कैसे रास्ते आपके और मेरे जीवन के लिए खोलता है। ऐसा दिन आएगा जब बैठने के लिए जगह हमारे चर्च में नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं, खुदा ने वायदा किया है, खुदा ने रास्ते खोले। ऐसा समय आएगा जब चर्च में बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी, मल्टीपल सर्विस हमें लेना पड़ेगा, रविवार को 2 सर्विस 3 सर्विस हमें लेना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा जब चमत्कार और गवाही सुनने वाले नहीं, चर्च के अंदर गवाहियां और चमत्कार करने वाले लोग परमेश्वर तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गवाही देने वाले नहीं, आप खुद एक खुदा के लिए गवाह बन जाओगे। आप चमत्कार सुनने वाले नहीं, पर आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर इतनी ताकत दे देगा कि आप खुद दूसरों के लिए चमत्कार करने वाले बन जाओगे। आपसे मैं कहता हूं कि परमेश्वर ऐसी बेदारी और ऐसा रिवाइवल लेकर आएगा ना, रास्ते और सारी गलियां और सारे चौराहे में सिर्फ एक नाम गूंजेगा, और प्रभु यीशु मसीह का वो नाम होगा। परमेश्वर करना जानता है, लिमिटेशन नहीं है खुदा को। आप भरना चाहते हो पवित्र आत्मा से, आप अपने लिमिटेशन को तोड़ो। दृष्टांत रखने वाला एक बंदा सिर्फ क्या चाहिए, प्रभु को चाहिए। अगर आपके पास एक दृष्टांत है, आपके पास एक विजन है, खुदा बदलावट लाने के लिए तैयार है। सिर्फ एक व्यक्ति मिल जाए ना खुदा को, तो खुदा क्या करेगा, एक बड़ी बदलावट को लाने के लिए वो तैयार है। एक नोहा काफी था जहाज बनाने के लिए, एक यहोशुआ काफी था दीवार गिराने के लिए और कनान में जाने के लिए, एक दाऊद काफी था गोलियत को हराने के लिए, एक पौल काफी था अन्य जाति को बदलने के लिए। अगर एक बंदा, एक विश्वासी खुदा के दृष्टांत से और खुदा के विजन को लेकर पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है ना, तो फिर तू अकेला नहीं है, तू काफी है, क्योंकि खुदा के अद्भुत कार्यों को करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा। एक व्यक्ति, नोहा अकेला था पर जहाज बांधा उसने। दाऊद अकेला था, जब सारे भाई भाग गए दाऊद खड़ा रहा गोलियत को हराने के लिए। पौल काफी था अन्य जातियों के लिए गवाही बनने के लिए। यहोशुआ काफी था एक बड़ी दीवार को गिराने के लिए और कनान में प्रवेश रखने के लिए। आत्मा से भरो, आत्मा में चलो, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में आराधना करो, और फिर देखो परमेश्वर कैसा बदलावट आपके जीवन में लेकर आता है। एक व्यक्ति काफी है खुदा के लिए, वो सारी कायनात को बदल देगा। इतना लिमिट, इतना ताकत परमेश्वर में। लिमिट वाला खुदा नहीं है हमारा। जब आप आत्मा में चलते हो ना, तो आपको लिमिटेशन है ही नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है। आपका काम सिर्फ मांगना है और खुदा का काम बढ़ाना है।
आपका काम सिर्फ मांगना है और खुदा खुदा का काम है आपको पवित्र आत्मा से भरना है। अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने आप को मर्यादित मत कीजिए। आप अपने आप को लिमिट करोगे, खुदा अपने आप को लिमिट करेगा। आप लिमिट तोड़ोगे, खुदा लिमिट तोड़कर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करने के लिए तैयार। तो जब आप खुदा में आगे बढ़ोगे ना, तो दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। कौन से पता है? एक मूसा के समान और एक यहोशुआ के समान। अब मूसा के समान कौन है पता है? पुराने विश्वासी, कई सालों से विश्वासी। और यहोशुआ के समान कौन है पता है? आत्मिक विश्वासी। अब मूसा के समान के विश्वासी कौन है पता है? उन्हें सिर्फ लिमिटेशन पता है। इतना ही समय खुदा की आराधना करना है, इतना ही प्रभु भोज लेना है, इतने ही गाने गाने हैं और इतनी ही प्रार्थना करना। ये मूसा वाले टाइप के विश्वासी है। पर यहोशुआ टाइप के विश्वासी कौन है पता है? आत्मिक विश्वासी। और वो क्या करते हैं पता है? रोज दीवार के पास चक्कर लगाते हैं, रोज जाते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, नो लिमिटेशन। मूसा के समान के लोग आज भी हमारे चर्च में और समाज में दिखाई देंगे आपको, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। नाचना नहीं है, गाना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है ना, घुटने नहीं टेकना, ये सारे लिमिटेशन आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उपास सिर्फ करना कब है पता है? जब ईस्टर और गुड फ्राइडे आएगा तभी उपास करना। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा बोला है। मैं आपसे कहता हूं, क्या खुदा ने वो बोला? यीशु ने वो बोला? यीशु कहता है जब तू उपास करने जाए, जब का मतलब है जब भी तू उपास करने जाए। साल के 365 दिन भी उपास करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। हम सिर्फ कर रहे 40 दिन के उपवास। अरे खुदा ने नहीं बोला है, हम कर रहे, अच्छी बात है, पर उसे बदलो, लिमिट से बाहर आओ, अपनी मर्यादाओं तोड़ो, अपनी सीमा तोड़ो। और फिर खुदा की आराधना जब करोगे ना, फिर यहोशुआ के समान एक आत्मिक विश्वासी परमेश्वर आपको क्या करेगा? बना देगा। तो पहला चीज जो आज सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, खुदा लिमिट का खुदा नहीं है। खुदा लिमिट के बाहर कार्य करने वाला वो खुदा है। इन जीसस देयर इज नो लिमिटेशन। यीशु में कोई सीमा नहीं है, यीशु में कोई मर्यादा नहीं है। यीशु मसीह को हम लिमिट नहीं कर सकते। वो सीमाओं और हदों को तोड़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला खुदा है। आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, अपने आप को लिमिट मत करो, बांधो मत अपने आप, थोड़ा खुल जाओ, बंधन से बाहर आओ, अपनी आराधना को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। और जब आप लिमिटेशन तोड़ोगे ना, फिर खुदा भी लिमिटेशन तोड़कर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करने वाला वो खुदा है। पवित्र आत्मा से भरना है आपको, अपनी सीमाओं को तोड़ो। आपको पता है यावेस जो था, उसने क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे विस्तार में बढ़ा, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ में मुझ पर रहे, मुझे बुराई से बचा। उसने कहा सचमुच खुदा तू मुझे क्या कर? आशीषित कर। विस्तार में बढ़ना मतलब क्या है पता है? अपने लिमिटेशन को तोड़ना। मैं नहीं कह रहा भौतिक रीति से आपको खुदा आशीषित करेगा, और कर भी दिया तो परमेश्वर भला है। और आत्मा में बढ़ो, आत्मा में चलो, आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से मांगो। आपका काम है मांगना और खुदा का काम है देना। आपका काम है मांगना और खुदा का काम है आपको भरना। आप बोलोगे खुदा मुझे आत्मा से भर, खुदा आपको आत्मा से भरेगा। आप बोलोगे खुदा मुझे आत्मा के ये दान चाहिए, खुदा वो दान आपको देने के लिए तैयार। क्यों पता है? क्योंकि आप मांग आपके स्वार्थ के लिए नहीं रहे हो, आप मांग खुदा के गौरव के लिए रहे हो। अगर आप स्वार्थ के लिए मांगोगे परमेश्वर नहीं देगा, पर अगर आप खुदा के राज्य के लिए मांगोगे परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लिमिटेशन तोड़कर परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। तो आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो खुदा में अपने आप को लिमिट मत करो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, पर इस वचन को लेकर आज एक बार दुआ करें और ये दुआ करें कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से तू भर। और जब ये दुआ करोगे, ये वचन जब आप पढ़ोगे और ये वचन को जब आपने सुना है ना, तो मैं चाहता हूं इस वचन की आप घोषणा करो आपके जीवन में। प्रभु तुझे लिमिट नहीं है, तुझे मर्यादा नहीं है, तू मर्यादा तोड़कर कार्य करने के लिए तैयार। लोग बोलेंगे आप कमजोर हैं, लोग बोलेंगे आप नहीं उठ सकते, लोग बोलेंगे आप आराधना नहीं कर सकते, लोग बोलेंगे आप आत्मा से नहीं भर सकते, पर याद रखना खुदा ने तेरे लिए स्वर्ग में कुछ बनाकर तैयार करके रखा है और कुछ रास्ते तेरे लिए खोल कर रखे हुए। तुझे मांगना है और वो खुदा देने के लिए तैयार। अगर स्वार्थ के लिए मांग रहे हो
तो अपने आप को थोड़ा सा जांच लो। और खुदा के राज्य के लिए अगर मांग रहे हो तो फिर खुदा तुझे देने के लिए क्या है, तैयार। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कुछ समय और फिर उसके बाद हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रार्थना करें खुदा से कि सारी रुकावटें आज हमारे जीवन में से हट जाए। आज प्रार्थना कीजिए कि सारे दुष्ट आत्मा के काम हमारे जीवन में से हट जाए। आज प्रार्थना कीजिए कि सारी शैतानी ताकतें हमारे जीवन में से हट जाए। आपके खिलाफ खिलाफ जो घोषणाएं की गई है गलत शब्द की, आज खुदा से प्रार्थना कीजिए कि वो गलत शब्द की घोषणाएं आज मेरे जीवन में से हट जाए, है ना। आपको प्रार्थना में नींद आती है, नींद लाने वाला आत्मा, आज दुआ कीजिए कि प्रभु से तो हटा दे। चर्च में अगर आपको नींद आती है, आज खुदा से प्रार्थना कीजिए कि खुदा वो नींद लाने वाला आत्मा क्या है मेरे जीवन में से तो हटा दे। अपने ठंडेपन को हटाओ, खुदा को बोलो परमेश्वर मेरा ठंडापन मेरे अंदर से निकाल दे, है ना। कुछ लोगों की जुबानें खुल जाए, इसलिए दुआ करो। सारा प्रतिरोध यीशु के नाम से क्या हो जाए, टूट जाए। कुछ पुराने बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आत्मा में युद्ध के लिए परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करे। पवित्र आत्मा के काम होने के लिए आप दुआ कीजिए। आत्मा में कुछ घोषणाएं कीजिए वचन की, जो आपको याद आता है वो वचन लेकर आत्मा में घोषणा कीजिए कि परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा से भर। पवित्र आत्मा से कहिए मुझसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ्य आपको और मुझे छू ले। ये विचार से आज हम प्रार्थना करेंगे। अगले 10 मिनट हम खुदा में एक साथ जुड़कर प्रार्थना करें। आप घर में हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, आपके मोबाइल सिर्फ शुरू रखिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, आत्मा से भरो, प्रियो आत्मा से भरो, आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाओ। अपने आप को लिमिट मत करो, मैं बस इतना ही करना चाहता हूं। अगर इतना ही करना चाहते हैं तो फिर कहीं और चले जाओ। मेरा खुदा लिमिट का खुदा नहीं है, वो लिमिटेशन तोड़कर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करने के लिए वो तैयार है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आज दुआ करते हैं पवित्र आत्मा के अनुग्रह से तू हमें भर दे, पवित्र आत्मा के बल और ताकत से तू हमें भर दे। पवित्र आत्मा का वो फ्लो हमारे जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा से तू भर। हम लिमिटेड नहीं रहना चाहते, हम मर्यादित नहीं रहना चाहते। हमारा जीवन सिर्फ इतना सा जीवन नहीं है, इतने ही लोगों के लिए जीने के लिए तूने हमें नहीं बुलाया है। प्रभु तू कहता है तू मांग मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, तू मांग मैं तुझे भरने के लिए तैयार हूं। प्रभु आज इस वचन को सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में आपकी आत्मा का बड़ा कार्य हो। प्रभु उनके सारी रुकावटें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। सारा लिमिटेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हम प्रार्थना करते दुष्ट आत्माओं की ताकतें जो लोगों को रुकाती है और लोगों को बहकाती है, आज दुष्ट आत्माओं की ताकतें लोगों के घरों में से टूट जाए। सारे शैतान की ताकतें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज घरों को छोड़कर निकल जाए। आपके खिलाफ की गई गलत घोषणाएं, लोगों के खिलाफ की गई गलत घोषणाएं, गलत शब्द, बर्बादी के शब्द, ओ बीमारी के शब्द, रुकावट के शब्द, आज यीशु के नाम से उन सारे गलत घोषणाओं को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज कुछ जुबानें बंद खुल जाए यीशु के नाम से। आज कुछ आराधना करने वाले मन तैयार हो जाए यीशु के नाम से। आज कुछ वचन पढ़ने वाले, आज कुछ वचनों की घोषणा करने वाले, आज वचन को मानने वाले कुछ लोग तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा से प्रभु भर दे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का फ्लो और पवित्र आत्मा की वो अनॉइंटिंग प्रभु बहने दे। आज हर एक के घर के अंदर प्रभु ऐसी आवाज गूंजे प्रार्थना की कि सारे लिमिटेशन के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए और प्रभु मर्यादाएं टूट जाए। रास्ते प्रभु जो बंद है यीशु के नाम से वो सारे रास्ते टूट जाए और अनुग्रहित करके प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो जाए। सारे प्रतिरोध, ओ प्रभु सारे प्रतिरोध प्रभु
विश्वासियों के जीवन में आने वाले प्रतिरोध, प्रभु कुछ संघर्ष और कुछ चुनौतियां, आज यीशु के नाम से वो सारे प्रतिरोध की आत्मा यीशु के नाम से हट जाए। आराधना में रोकने वाली आत्मा, प्रार्थना में रोकने वाली आत्मा, वचन पढ़ने रोकने वाली आत्मा, यीशु के नाम से उसे हम रद्द करते हैं और मांगते हैं प्रभु हमारा चर्च, हमारे चर्च के हर परिवार, मेरा खुद का जीवन प्रभु, और प्रभु आत्मा में तू हमें चला, आत्मा में तू हमें बढ़ा, आत्मा की शक्ति हमें प्रदान कर, आत्मा का बल हमें प्रदान कर, आत्मा में चलने की कृपा तू हमें दे। आत्मा में कुछ घोषणाएं आज यीशु के नाम से मैं करता हूं प्रभु, अगर तू हमारे साथ है तो फिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। आत्मा में घोषणा करता हूं प्रभु, कोई भी हथियार जो हमारे हानि के लिए बनाए गए हैं प्रभु, वो कभी सफल ना होंगे, क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। आत्मा में घोषणा करता हूं, हमारे युद्ध के शस्त्र दैहिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, हमारे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। प्रार्थना हमारे लिए आत्मिक कार्य है। घोषणा करता हूं प्रभु, इन हथियारों से और इन आत्मिक युद्ध में उतरकर सहभागी होकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं तेरे वचन को लेकर, तूने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और मेरी राह पे चलो। प्रभु इस वचन की घोषणा करता हूं, आत्मा से भरकर तेरी राह पे चलने की कृपा तू हमें दे प्रभु। सिर्फ चमत्कार देखने वाले नहीं, पर चमत्कार करने वाले हम बन सके, गवाहियां सुनने वाले नहीं, पर इस दुनिया में हम तेरे गवाह बने प्रभु, ऐसी कृपा दे प्रभु। मेरी दुआ है, प्रार्थना है, आत्मा से भरकर तू हमें चला, आत्मा के युद्ध में हमें तू विजयी कर, आराधना के खिलाफ आने वाली सारी ताकतें टूट जाए प्रभु। आने वाले 2 रविवार हमारे जीवन के लिए और हमारी कलीसिया के लिए एक आत्मिक रिवाइवल का प्रभु समय रहे प्रभु। जब रविवार को चर्च में कदम रखा जाए प्रभु, आत्मा में भरकर आराधना की जाए और प्रभु पवित्र आत्मा के बड़े कार्य और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग और पवित्र आत्मा से भरा हुआ आराधना और संदेश प्रभु आज हमें चाहिए प्रभु। दुआ करते, प्रार्थना करते, अनुग्रहित कर प्रभु। इन दिनों में तेरी कृपा में तू चला प्रभु, वो सारे लिमिटेशन आज यीशु आपके नाम से टूट जाए। तो हम इतना ही मर्यादित नहीं रहना चाहते, 100 लोगों का हमारा चर्च ना रहे प्रभु, 100 से 500 का बनाने वाला और 500 से 5000 का बनाने वाला तू परमेश्वर है। तूने कहा मांग तो मैं तुझे देश देश के लोग और जाति जाति के लोग तुझे देने के लिए तैयार हूं प्रभु। आज हम दुआ करते हैं और आत्मा में प्रार्थना करते हैं प्रभु, अधिकार दे कुछ शहरों के ऊपर, अधिकार दे कुछ बस्तियों के ऊपर, अधिकार दे कुछ रास्तों के ऊपर, अधिकार दे कुछ लोगों के ऊपर हमें, ताकि प्रभु उन्हें तेरा वचन सुनाकर तेरे राज्य में लाने के लिए प्रभु आज हमारे जीवन का उपयोग हो जाए प्रभु। हमारा लिमिटेशन तो हमारे चर्च का लिमिटेशन तोड़ दे प्रभु। उतनी ही आराधना हमारे लिए काफी नहीं है प्रभु। हम रोज जब जुड़े प्रार्थना में आत्मा से भरकर दुआ करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रभु आगे बढ़े, आत्मा में चले, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने की कृपा तो हमें दे प्रभु। ब्लेस कर हमारे लोगों को, ब्लेस कर हमारे चर्च को, ब्लेस कर प्रभु आत्मा में चलने वाले लोगों को प्रभु। कुछ शब्दों की ताकत दे कुछ बहनों को और भाइयों को, प्रार्थना की ताकत दे प्रभु कुछ बहनों को और भाइयों को, अन्य भाषा की ताकत दे प्रभु कुछ बहनों को और भाइयों को, चिन्ह चमत्कार की ताकत दे, ओ चंगाई का आत्मा उन्हें दे, प्रोफेसी का आत्मा उन्हें दे प्रभु, वचन सुनाने का आत्मा उन्हें दे प्रभु, आराधना करने का आत्मा उन्हें दे प्रभु। ये आत्मा के दान हमारे चर्च में उतर आए, छोटे से लेकर बड़े तक, क्या पुरुष और क्या स्त्री प्रभु, क्या लड़का और क्या लड़की प्रभु, हर व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा से भरे, पड़ा हुआ रहे या ना रहे, पर प्रभु तेरी आत्मा से वो भरकर आराधना कर सके। इसलिए प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है प्रभु, इन दिनों में हमारी आत्मा में प्रभु तू बात कर प्रभु, हमारी आत्मा से तू बात कर, सपनों और दृष्टांतों से बात कर, अनुभवों से बात कर। घटनाएं जो घट रही है प्रभु से देखकर हम कमजोर ना पड़े, पर बलवंत बनाकर प्रभु तू हमें खड़ा कर। कमजोरों को उठाकर बल देने वाला तू परमेश्वर,
गिरेवों को उठाकर सम्मान देने वाला परमेश्वर तू है। कंगालों को उठाकर राजा के साथ बिठाने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु तू हमारा राजा है और तेरे साथ बैठने का अधिकार तूने हमें दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तूने कहा मैं शैतानों के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। तूने कहा इस प्रकार से शैतान को पैर के नीचे कुचलने का अधिकार मैं देता हूं। प्रभु वो अधिकार के साथ कुछ लोग खड़े होकर आत्मा से भरकर दुआ करे। प्रभु ऐसी कृपा दे, हर व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो। और प्रभु ये समय लोगों के लिए आशीष भरा रहे। और प्रभु इसलिए ब्लेस कर लोगों को। प्रभु आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में चलने की कृपा दे, पवित्र आत्मा से भरने की कृपा दे। आत्मा में चलने, आत्मा में भरने की कृपा दे, आत्मा में भरने की कृपा दे, आत्मा में भरने, वचन से भरे हमारी आत्मा प्रभु, आराधना से भरे हमारी आत्मा, हमारे शब्द आराधना से भरे रहे, हमारे शब्द ताकत से भरे रहे। पाप की सत्ता को हटा दे प्रभु यीशु तेरे नाम से। दुष्ट आत्माओं की ताकतें और दुष्टता की सारी ताकतें खत्म हो जाए। एडिक्शन का आत्मा, लत का आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और प्रभु बड़ा हमें आत्मा में प्रभु हमारे सारे विषय तेरे पास लेकर आते हैं। बच्चों की पढ़ाई का विषय, ओ प्रभु हमारे काम का विषय, हमारे घरों का विषय, विवाह का विषय, शादियों का विषय, प्रभु पैसों का विषय, दवाइयों का विषय, प्रभु सब कुछ तेरे सामने हम लेकर आते हैं। मांगते हैं प्रभु, देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु दे ये सारी चीजें जिनकी जरूरत प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को है। इसलिए नहीं प्रभु कि हमारा नाम ऊंचा उठे, पर प्रभु इसलिए कि प्रभु यीशु आपका नाम हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और हमारी कलीसिया में सबसे ऊंचा रहे। प्रभु हर व्यक्ति को ब्लेस कर और आने वाले दिनों में प्रभु आत्मा से भरकर प्रभु तू हमें चला। धन्यवाद देकर स्तुति कर आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ये समय मध्यस्थी की प्रार्थना में जाए और हम दो प्रार्थनाएं इसमें जुड़ेंगे। हम पहली प्रार्थना है सिस्टर महाजन है, वो करने वाले हैं। उन्हें मैंने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं और वो प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद सिस्टर नंदा है, वो कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सिस्टर महाजन है, इस समय वो प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुतीस पात्र माझ्या देव बाप्पा, तुला मान महिमा करतो आता आणि निरंतर असं प्रभूजी। प्रभूजी या समय दे बाप्पा, तू मला पुन्हा एकदा मध्यस्थीसाठी दे बाप्पा उभं केलंस प्रभूजी। धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते। प्रथम तुझ्या चरणाजवळ येते प्रभूजी आणि पित्या तुझ्याकडे मागणी करते की तुझ्या पवित्र आत्मा माझ्या जिभेवर ठेव, जेणेकरून ज्यांच्यासाठी मी विनंती करीत आहे प्रभूजी ती तुझ्या स्वर्गीय राज्यात पोहोचावी प्रभूजी। हो प्रभूजी, मी तुला धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते की बाप्पा तू आज आमची फॅमिली तू वाढवत आहेस प्रभूजी। धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते दे बाप्पा। हे जे कुटुंब आहे दे बाप्पा, जसवाल फॅमिली प्रभूजी, ही मी तुझ्या चरणाजवळ आणते दे बाप्पा। आज दे बाप्पा ते कुठून आलेले आहेत मला माहिती नाही प्रभूजी, परंतु तू आमच्या देवा फॅमिली मध्ये त्यांना जोडत आहे प्रभूजी। तुला धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते बाबा। मी बंधू दे बाप्पा, बंधू ते आहे दे बाप्पा जसवाल, दे बाप्पा त्यांच्यासाठी प्रार्थना करते बाप्पा। दे बाप्पा त्यांचं कुटुंब, त्यांची मिसेस दे बाप्पा प्रीती जसवाल दे बाप्पा, त्यांचं ऑपरेशन झालेलं आहे प्रभूजी, तरी पित्या तू त्यांना आरोग्य दे दे बाप्पा। दे बाप्पा तुझ्या लागलेल्या फटक्याने प्रभू आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे प्रभूजी। तुझं रक्त सांडल्याने दे बाप्पा आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे प्रभूजी। आणि ह्या बहिणीसाठी दे बाप्पा मी स्वीकारलेलं आहे की दे बाप्पा तुला तू आरोग्य दिलेलं आहे प्रभूजी। धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते दे बाप्पा। त्यांचे माता पिता दे बाप्पा यांना देखील मी तुझ्या हातात देते। सिस्टर उर्मिला ज्या आहेत दे बाप्पा, त्यांना देखील तुझ्या आरोग्याची गरज आहे माझ्या दे बाप्पा।
धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते की त्यांना तू ह्या क्षणी स्पर्श केलेला आहेस प्रभूजी, म्हणून धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते. दे बाप्पा, जे बंधू आणि सिस्टर आहे दे बाप्पा, त्यांची फॅमिली प्रभूजी, त्यांचे लेकर दे बाप्पा, उत्तम, रतन, साधना आणि आराधना प्रभूजी, यांना मी तुझ्या स्वाधीन आणि अधीन करते बाप्पा. दे बाप्पा, त्या लेकरा उपयोग प्रभूजी तुझ्या सेवा करण्यासाठी करून घे दे बाप्पा. त्यांच्या दे बाप्पा या कुटुंबासाठी तू आहेस म्हणून धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते माझ्या दे बाप्पा. तू त्यांना आमच्या चर्च मध्ये दे बाप्पा घेऊन आलेला आहे, आमच्या फॅमिली मध्ये तू घेऊन आलेला आहे बाप्पा. त्यांच्याबद्दल धन्यवाद आणि धन्यवाद देते दे बाप्पा. विशेष करून दे बाप्पा, जे चर्चचं काम चालू होणार आहे दे बाप्पा सोमवार पासून प्रभूजी, ते काम मी प्रभू तुझ्या स्वाधीन आणि अधीन करते दे बाप्पा. दे बाप्पा, सैतानाच्या प्रत्येक हल्ल्यापासून दे बाप्पा आमचं तू रक्षण करत आहेस आणि करणार आहेस प्रभूजी. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते. कामामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही बाप्पा, हा माझा विश्वास आहे प्रभूजी. आणि दे बाप्पा, खरोखर दे बाप्पा, जे चर्च वाढत आहे दे बाप्पा, त्यामध्ये दे बाप्पा तू फॅमिली देखील आमची वाढवत आहे प्रभूजी. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते. जे आमचं 500 लोकांचं विजन होतं दे बाप्पा, ते विजन प्रभूजी तू तुझ्या हातात घेतलेलं आहे, म्हणून धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते प्रभूजी. प्रभूजी, ह्या समय बाप्पा मी दे ह्यांना तुझ्या स्वाधीन करते बाप्पा. दे बाप्पा, जरी डॉक्टरांनी हात वर केलेले आहेत, परंतु प्रभूजी आरोग्य देणारा परमेश्वर तू आहे दे बाप्पा. दे बाप्पा, तू ज्याप्रमाणे दे बाप्पा 38 वर्ष दुखण्या करायला दे बाप्पा तू बरं केलं दे बाप्पा. रक्तस्रावी स्त्रीला तू आरोग्य दिलं प्रभूजी. आणि प्रभूजी, हाच माझा विश्वास आहे की सिस्टर नीलमला बाप्पा तू तुझ्या हातात घेतलेला आहे, तुझ्या बाहूमध्ये दे बाप्पा त्यांना तू घट्ट धरलेला आहे बाप्पा. त्यांना कुठलीही बाधा होणार नाही, कारण प्रभूजी तुझं वचन सांगतो, भिऊ नको, घाबरू नको, कारण तुझा देव परमेश्वर तुझ्या बरोबर आहे. आणि त्या बहिणी बरोबर प्रभूजी, मी तुला धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते बाप्पा. पुन्हा एकवार आमच्या चर्च फॅमिलीसाठी दे बाप्पा तुझ्याकडे मागते दे बाप्पा. आम्हा सर्वांना दे बाप्पा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सानिध्यात ठेव दे बाप्पा. आणि बाप्पा, आम्हाला तू चालवत आहेस प्रभूजी, धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते. येशू ख्रिस्त माझा प्रभू याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागते, म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन. ओके, सिस्टर नंदा आहेत, यावेळेस ते प्रार्थना करते. पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश आणि पृथ्वी यांचा निर्माण करता तुझ्या नामाला धन्यवाद देते बाप्पा. खरंच दया घना, आज आम्हाला ह्या समयी तू तुझ्या ऑनलाईन द्वारे बाप्पा एकत्र आणलंस, याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देते बाप्पा. दया घना, अशीच तुझी कृपा दृष्टी माझ्या पूर्ण मंडळीवर असू दे बाप्पा. आम्ही कायम जुडलेले असू दे बाप्पा. दया घना बाप्पा, आज दिवसभरात तू आमच्या संगती राहिलास, आम्हाला सुखी आणि निरोगी ठेवलंस बाप्पा, याबद्दल तुझ्या नामाला धन्यवाद देते. खरोखर बाप्पा, तू आमच्यावर किती प्रेम करतोस बाप्पा, हे तू आम्हाला दाखवून देतोस बाप्पा. तरी आम्ही तुझ्यावर तुझ्यावरचा विश्वास आमचा डळमळू देतो बाप्पा. दया करण्या तुझ्या विश्वासामध्ये बाप्पा आम्हाला तू तयार कर बाप्पा. आम्ही तुझ्यापासून दूर जावं नाही बाप्पा, असं तू आमचं जीवन कर. दया घना, मागणी आणि कल्पना याही पेक्षा मला जास्त देतोस बाप्पा. खरंच दया घना, तू आमचा पिता आहे, जिवंत देव आहेस बाप्पा, हे आम्ही सर्वांनी स्वीकारावं बाप्पा, असं तू आमचं जीवन कर. दया घना, आज आम्ही प्रार्थनेमध्ये असताना बाप्पा जी मध्यस्थीसाठी मला प्रार्थना सांगितली आहे बाप्पा, माधुरी आणि रवी यांच्याबद्दल बाप्पा मी प्रार्थना करते बाप्पा. हे दोघ जण नवरा बायको बाप्पा तुझ्यापासून दूर गेलेले आहेत बाप्पा. दया घना, माधुरी चर्च मध्ये येत होती बाप्पा, परंतु ती तुझ्यापासून दूर झाली आहे बाप्पा. तिला तू पुन्हा आपल्या चर्च मध्ये घेऊन ये. त्या दोघा नवरा बायकोंच्या जीवनामध्ये बाप्पा तू कार्य कर, तू कार्य करणारा देव आहेस बाप्पा. तू म्हणतोस मागा म्हणजे मिळतं बाप्पा. मी तुझं माग बाप्पा, त्यांनी तुझ्या मंदिरामध्ये परत यावं बाप्पा. त्यांच्या संसारामध्ये काय अडीअडचणी असतील बाप्पा, तू येशूच्या नावात तू काढून टाक बाप्पा. हो दया घना, या दोघांना बाप्पा मी तुझ्या हाती सोपवत आहे बाप्पा. त्यांचं जीवन बाप्पा तू सार्थक कर बाप्पा. त्यांनी तूच जिवंत देव आहेस हे स्वीकारावं बाप्पा. तुझवर विश्वास ठेवावा दया घना.
असं तू त्यांचं जीवन कर दयाघना. तसंच बाप्पा मी लीलाबाई सोनकांबळे यांच्यासाठी प्रार्थना करते बाप्पा. त्यांचं घर बाप्पा बांधायचं काम सुरू होणार आहे बाप्पा. त्या घराचा ताबा तू घे बाप्पा. त्या घरामध्ये तुझा वास राहू दे बाप्पा. त्यांनी तुझ्यावर विश्वास ठेवावा असं तुझं जीवन खरोखर बाप्पा. त्या घराच्या चारी भिंतीवर बाप्पा तो आपलं पवित्र रक्त शिंपड आणि त्यांचा विश्वास जो आहे तो अजून तुझ्यामध्ये दृढ कर बाप्पा दयाघना. त्यांची जी लेकरं आहेत बाप्पा ते कांदा करत नाहीत बाप्पा. तू त्यांच्यामध्ये त्यांना तू त्यांच्या जीवनामधला बाप्पा जो काही नकारार्थीपणा आहे बाप्पा, तो जो काही सैतान आहे बाप्पा, तो तू येशूच्या नावात काढून टाक बाप्पा. आणि त्यांनी आपल्या संसाराचा गाडा उचलावा असं तू त्यांना हिंमत दे बाप्पा दयाघना. आणि त्या लोकांनी चर्चमध्ये यावं असं तू त्यांचं जीवन कर बाप्पा दयाघना. ह्या पूर्ण कुटुंबाला मी तुझ्या हाती सोबत आहे बाप्पा. तसंच बाप्पा आज आमच्या पुढच्या आठवड्यामध्ये बाप्पा आमच्या चर्चचं मंदिराचं काम सुरू होणार आहे बाप्पा. त्यामध्ये तू कुठल्याही व्यत्यय आणू नको दयाघना. जे काही अडी अडचण असतील बाप्पा तू येशूच्या नावात काढून टाक दयाघना. खरंच आमच्या मंदिरासाठी बाप्पा तू एक छानसा बाप्पा सेवक दिलेला आहे बाप्पा. जेणेकरून बाप्पा हे मंदिर वाढत आहे बाप्पा. खरंच दयाघना तुझी मंडळी वाढत आहे बाप्पा. त्या सेवकांच्या घरावर बाप्पा तू तुझा आशीर्वाद पाठव बाप्पा. त्यांचं पूर्ण कुटुंबावर बाप्पा तुझा आशीर्वाद राहू दे बाप्पा दयाघना. त्यांच्या ज्या काही अडी अडचणी असतील बाप्पा तू येशूच्या नावात पूर्ण कर हो दयाघना. त्या घराला मी तुझ्या हातात सोपवत आहे. तसंच बाप्पा माझी जी पूर्ण मंडळी आहे बाप्पा चर्चची पूर्ण मंडळीला बाप्पा मी तुझ्या हातात सोपत आहे बाप्पा. प्रत्येकाच्या गरजा तू जाणतोस माझ्या देवा हो बाप्पा. पूर्ण करणारा तू देव आहेस बाप्पा. जिवंत देव आहेस बाप्पा. आम्ही तुझे मेंढरा आहोत बाप्पा. तू आमचा मेंढपाळ आहे बाप्पा. खरंच दयाघना आम्हाला कुठल्या सैतानी बंधनामध्ये अडकू देऊ बाप्पा. आम्ही फक्त तुझ्यावर आणि तुझ्यावरच विश्वास ठेवावा असं तू आमचं जीवन कर दयाघना. आम्ही सर्वांच्या बाप्पा ज्या काही अडचणी ते तू पूर्ण करशील असा विश्वास आहे. तसंच बाप्पा ह्या रात्रीचा समय बाप्पा आम्ही झोपले असता आमच्या उशा पाडल्याची तुझ्या देवदूताचा पहारा ठेवशील हा विश्वास आहे बाप्पा. आणि तुझी इच्छा असल्यास तू आम्हाला उद्याचा दिवस दाखवशील हा सुद्धा विश्वास आहे बाप्पा दयाघना. ही लहान छोटीशी प्रार्थना माझा प्रिय तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. 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 ओके, शेवटची प्रार्थना करूया आणि देवाच्या हातामध्ये आपलं जीवन पुन्हा एकदा समर्पित करूया. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। जो जो विषयों को लेकर प्रभु चर्च के विश्वासियों ने प्रार्थना की है प्रभु, ये समय हमारे लिए एक प्रार्थना का समय है और प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य का समय। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू अद्भुत कार्य करने वाला खुदा। और प्रभु इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का कार्य हो और प्रभु हर व्यक्ति को तू आत्मा से तू कर प्रभु। यावेळेस मी प्रार्थना करतो देवबापा प्रमोद पांढरे प्रभु देवबापा या व्यक्तीसाठी की देवबापा तो आजारी आहे, अंध व्यक्ती आहे प्रभु देवबापा, व्यसनाच्या अधीन असल्यामुळे प्रभु देवबापा तो आजारी पडलेला आहे आणि प्रभु त्याच्या घराची व्यवस्था, घराची अवस्था प्रभु खूप खूप भयंकर आहे प्रभु। मी प्रार्थना करतो या भावाच्या जीवनामध्ये तुझ्या आत्म्याचं कार्य घडू दे प्रभु। तू आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे, तुला सर्व गोष्टी शक्य आहेत प्रभु देवबापा। मी प्रार्थना करतो या भावाला आरोग्य दे आणि देवबापा त्याच्या सर्व व्यसनापासून येशू तुझ्या नावामध्ये त्याला तू मुक्त कर। त्याचा मुलगा आहे प्रभु, त्याला देखील डोळ्याचा त्रास आहे, अधूक त्याला दिसतं प्रभु देवबापा, पार्शल ब्लाइंड तो आहे। पण प्रभु माझी प्रार्थना आहे देवबापा, तुझ्या शब्दामध्ये ताकद आहे, तुझ्या स्पर्शामध्ये ताकद आहे। आंधळ्यांना दृष्टी देणारा प्रभु येशू तू परमेश्वर आहे देवबापा। मी प्रार्थना करतो येशू तुझ्या नावामध्ये या मुलाला प्रभु देवबापा तू नेत्र दे, या मुलाला प्रभु पुन्हा दिसण्याची ताकद दे आणि देवबापा त्याच्या जीवनामध्ये तुझ्या आत्म्याचं कार्य घडू दे अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो। सचिनसाठी तुला धन्यवाद
की प्रभू त्याच्या जीवनामध्ये तुझ्या आत्म्याचं तू कार्य केलंस, ते बाबा त्याचं मन परिवर्तित करत आहे. आत्म्याचा प्रभू त्याला स्पर्श जाणवत आहे, त्यासाठी तुला धन्यवाद. प्रभू त्याचा हात जे दुखत आहे आणि कानाचा जो त्रास त्याला आहे, येशू तुझ्या सामर्थ्याच्या द्वारे त्याच्या जीवनातून ते सर्व त्रास तू काढून टाक. आणि दे बाबा त्याला आरोग्य दे, त्याला बळकटी दे, शक्ती दे, सामर्थ्य दे, आत्म्याने भर प्रभू दे बाबा. आणि या सर्व गोष्टीमध्ये निर्णयामध्ये टिकून राहण्याची शक्ती आणि सामर्थ्य प्रभू दे बाबा त्याला तू प्रदान कर. आम्ही रुबीसाठी धन्यवाद देतो की देवबापा कामामध्ये जाण्यासाठी तिला तू सहाय्य केलं. उद्यापासून प्रभू देवबापा जे काम तिचं सुरू होणार आहे, प्रभू देवबापा तिला कृपा दे, अनुग्रह दे आणि देवबापा बोलण्याची ताकद तिला दे. तिच्या मनातला सर्व भय येशू तुझ्या नावाने काढून टाक. कारण प्रभू देवबापा तू आम्हाला भयाचा आत्मा नव्हे, तू आम्हाला सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. प्रभू देवबापा रुबीसाठी दिलेलं अभिवचन प्रभू त्याची आठवण आम्ही करतो. ज्या ठिकाणी ती जाणार, तू परमेश्वर तिच्या बरोबर असणार. यहोशुआप्रमाणे ज्याप्रमाणे प्रभू त्याला तू सहाय्य केलं, रुबीला देखील प्रभू तू सहाय्य कर. आणि देवबापा ज्या ठिकाणी ती पाऊल ठेवेल, ज्या हॉस्पिटलमध्ये ती कार्य करेल, काम करेल, प्रभू तिथं तिला आशीर्वादित कर, आरोग्य दे, अनुग्रह दे, शारीरिक बळ, ताकद तिला दे, विचारांची ताकद दे, अलर्टनेस तिला दे. काम करत असताना प्रभू कॉन्सन्ट्रेट तिला दे. आणि देवबापा ते काम करून तिने तुझं गौरव करावं, यासाठी प्रभू तिला तू सहाय्य कर, अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. प्रभू देवबापा त्याचप्रमाणे सिस्टर महाजन यांच्या पायासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. देवबापा त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांच्या पायातल्या सर्व वेदना प्रभू येशूच्या नावामध्ये तू काढून टाक. देवबापा त्यांचा पाय बरा होऊ दे, त्यांची टाच पायाची बरी होऊ दे. आणि देवबापा ते सर्व वेदना प्रभू येशू तुझ्या सामर्थ्याच्या द्वारे तू काढून टाक. आणि देवबापा तुझं गौरव होऊ दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. त्यांना आरोग्य दे आणि तुझी इच्छा त्यांच्या जीवनामध्ये पूर्ण होते. देवबापा आम्ही सिस्टर दीपासाठी धन्यवाद देतो. काल त्यांना बरं नव्हतं, पण देवबापा त्यांना आरोग्य दिलंस, त्यासाठी तुला धन्यवाद. प्रभू देवबापा त्यांचं शरीर आरोग्यदायी तू करत आहे, म्हणून तुला धन्यवाद. या बहिणीला प्रभू विशेष तुझ्या आत्म्याचा दुप्पट वाटा दे, आत्म्याची ताकद दे, पवित्र आत्म्याने प्रभू तिला आचून भर. अनेकांच्या साठी प्रभू देवबापा तिचं जीवन आशीर्वादित होऊ दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. सिस्टर ज्योती आहे, त्याचप्रमाणे महिमा आहे, जानवी आहे, यश आहे आणि प्रभू देवबापा आंटी सूर्यवंशी आहे. त्यांना प्रभू देवबापा आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो. महिमा, जानवी आणि यश यांच्या अभ्यासामध्ये त्यांना मदत कर. आपल्या तारुण्याच्या दिवसामध्ये त्यांना आत्म्याने भर आणि तुझं गौरव त्यांच्या जीवनाद्वारे होऊ दे. प्रभू मम्मी डॅडी साठी प्रार्थना आहे, नीलम साठी प्रार्थना आहे. प्रभू देवबापा आरोग्य देणारा परमेश्वर तू आहे, तुला कुठलीच गोष्ट अशक्य नाही. आणि देवबापा तू करू शकतो, तिला आरोग्य दे. देवबापा जे 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 डॉक्टरांना अशक्य आहे, जे मनुष्य करू शकत नाही, प्रभू करणारा तू परमेश्वर आहे. देवबापा तिच्या शरीरातला सर्व आजार विकार प्रभू येशू तुझ्या गौरवी नावामध्ये काढून टाक. आणि देवबापा एक अद्भुत कार्य तिच्या जीवनामध्ये घडू दे, अद्भुत बदल तिच्या जीवनामध्ये घडू दे, अद्भुत आत्म्याचा मोठा कार्य तिच्या जीवनामध्ये घडू दे, अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. ब्रदर बबन यांच्यासाठी प्रार्थना करतो, सिस्टर हेलन त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. देवबापा त्यांना देखील तुझी कृपा दे. आणि देवबापा सिस्टर हेलन हे परदेशामध्ये आहे, देवबापा त्या ठिकाणी त्यांचं वास्तव्य आशीर्वादित कर, त्यांचं राहणं तिथं आशीर्वादित कर. आणि देवबापा त्यांना देखील तुझी कृपा दे. ब्रदर यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. देवबापा तुझा अनुग्रह त्यांना दे, तुझी कृपा त्यांना दे. आणि देवबापा त्यांच्या छातीमध्ये जे कफ आहे आणि देवबापा जे त्रास त्यांना आहे, प्रभू ते सर्व त्रास येशू तुझ्या नावाने काढून टाक. देवबापा स्नेहलसाठी तुला धन्यवाद. प्रार्थनेमध्ये ती जुळू शकली, तिची आई आणि दोन्ही भाऊ प्रभू त्यांना आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो. प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये तुझ्या आत्म्याचं कार्य घडू दे. आणि देवबापा तिला आशीर्वादित कर, तिचं काम आशीर्वादित कर. आणि देवबापा तुझं गौरव तिच्याद्वारे होऊ दे, हीच तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना आहे. सिस्टर नंदासाठी धन्यवाद आणि सिस्टर जुलीसाठी धन्यवाद. प्रभू देवबापा त्यांना देखील आशीर्वादित कर, आरोग्य तिला दिलंस, त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो आणि मनापासून तुझे आभार मानतो. प्रभू आमचं चर्चचं काम जे आहे एक्सटेंड होण्याचा, प्रभू ते सुरू होणार आहे सोमवार पासून, त्यासाठी केलेले प्रत्येक प्रयोजन, प्रत्येक प्रभू निर्णय प्रभू येशू तुझ्या नावाने आशीर्वादित होऊ दे. चर्च एक्सटेंड होऊ दे. इमारत तर वाढतच आहे, पण प्रभू लोक वाढू दे, आत्म्याने भरलेले असे आत्मे
आणि असे कुटुंब प्रभू दे बाबा आमच्या चर्च मध्ये तू पाठव प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च एक्सटेंड होने के हर काम को प्रभु तू आशीषित कर, उसके विरोध में आने वाली सारी ताकतें यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु एक रिवाइवल हमारे चर्च में हम देख सके, आत्मिक जीवन का रिवाइवल। और प्रभु तेरे नाम का गौरव हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना। ये 21 दिन की उपास प्रार्थना कई परिवारों के लिए अब प्रभु तो आशीषित कर, एक बड़ा प्रभु ब्रेक थ्रू आए, एक बड़ा शिफ्ट प्रभु आए, वो जब जीवन से निकलकर आत्मा के जीवन में हम प्रवेश कर सके। क्योंकि प्रभु अगर हम शरीर से जिएंगे तो हम मर जाएंगे, अगर हम आत्मा में जिएंगे तो शरीर मर भी जाए पर प्रभु तुझ में आत्मा में एक नया जीवन हम प्राप्त करने जाए। और इसलिए प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। आज की प्रार्थना आपने आशीषित की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।